Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss English grammar, the topic article. ठीक है, आज हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं. आर्टिकल हमारा 6 to 12 सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो आर्टिकल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल्स आर वर्ड्स. आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं विच आर यूज बिफोर अ नाउन, जो हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं और जो नाउन और नाउन फ्रेज के बारे में हमें बताते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं और जो हमें नाउन और नाउन फ्रेज के बारे में बताते हैं. तो ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो डेटरमिनर्स का भी एक टाइप होता है. और हम सभी जानते हैं कि ए एन द, जो अ एन और द है, ये हमारे क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और यही हमारे आर्टिकल्स हैं. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन. कुछ एक्सेप्शंस हैं बट ये जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं? बिफोर अ नाउन, एज स्पेसिफिक वे में और अनस्पेसिफिक वे में. यानी ये कुछ सर्टेन चीज़ों में यूज़ होते हैं और कुछ अनसर्टन वे में. तो हमारे इस वजह से स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक तरीके से जो नाउन्स हैं उनको जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको टू टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है. ठीक है, तो टू टाइप्स कौन से हैं आर्टिकल्स के? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स क्या है? तो आर्टिकल्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन और नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और नाउन फ्रेज के बारे में हमें बताते हैं. और ए एंड दी आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ठीक है, तो आर्टिकल्स जो हमारे टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक वे में, वो क्या है हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है हमारा डेफिनेट आर्टिकल. तो इनडेफिनेट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इनडेफिनेट, हमने टेंसेज में भी हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट, जो हमारा सिंपल टेंस होता है ना. तो इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जिसको जिसको जो अनस्पेसिफिक है, जिसके बारे में सर्टेन नहीं है, जो अनश्योर है ना, अनसर्टेन है. तो वो उसमें हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन डिवाइड किए गए हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें द को डिवाइड किया गया. और द क्या है? एक स्पेसिफिक आर्टिकल है ना, और ये श्योर है, सर्टेन है. यानी जो द है वो हमें पता है कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. और जो इनडेफिनेट आर्टिकल अ और जो एन है वो अनस्पेसिफिक वे में यूज़ किया जाता है, वो जनरल वे में यूज़ किया जाता है. ठीक है, वो किसी के लिए स्पेशलाइज नहीं किया जाता है कि पर्टिकुलर इसकी बात की गई है. वो अनसर्टेन होता है एक जनरल सेंस के अंदर, जो हमें डिस्क्राइब किया गया होता है. तो अब देखो, हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी जब हम एग्जाम्स में हमें आर्टिकल्स फिल करने होते हैं तो हमारे आर्टिकल्स की जो पोजीशन, मतलब आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स को हम यूज़ करते हैं विद नाउन. नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. जैसे आई हैव अ बुक, तो अब यहाँ पे देखो बुक है, तो बुक क्या है? दैट इज़ नाउन. तो नाउन से बिफोर हमारा आर्टिकल यूज़ हो गया, मीन्स ए, आई हैव अ बुक. नेक्स्ट है हमारा विद एडजेक्टिव. तो सेंटेंस है हमारा शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो अब इंटेलिजेंट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है. तो बिफोर एडजेक्टिव यूज़ हुआ हमारा आर्टिकल एन. नेक्स्ट है विद एडवर्ब्स. एडवर्ब्स के साथ भी हमारे ये आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे देखो, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर. तो वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब. तो इससे बिफोर हमारा आर्टिकल यूज़ हो रहा है द. ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स की पोजीशन से कि आर्टिकल्स हमारे कैसे यूज़ किए जाते हैं. एक हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, है ना, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करें? हम इसको द प्रोनाउंस करें या दी प्रोनाउंस करें? कि क्या आर्टिकल्स में हम इसको किस तरीके से इसका साउंड प्रोनाउंस किया जाएगा? तो देखो, अगर वॉवल्स के साथ यूज़ किया गया है तो उसका प्रोनाउंस होगा दी. ठीक है, बट अगर वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ किया गया है तो उसका प्रोनाउंस होगा द. इसलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कब हमें दी प्रोनाउंस करना है और कब हमें द प्रोनाउंस करना है. इसके अलावा देखो, वॉवल्स कितने होते हैं? 20. कॉन्सोनेंट साउंड है 24. तो टोटल साउंड्स कितने हो गए? 20 + 24 44 हो गए, दोनों को कंबाइन करके. और लेटर्स कितने होते हैं हमारे? 26. और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होता है 1. देखो, किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट 1 ही होता है. अब हम आर्टिकल्स जो हमने ये ए एन और दी है, अब हम इनके कुछ यूजेस देखते हैं. देखो, हमारे आर्टिकल्स जो ए एन का यूज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स किसके साथ जो ए एन यूज़ होते हैं वो किसके साथ होते हैं. अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ आर्टिकल
अ यूज़ होगा, और अगर वोवल साउंड है तो उसके साथ आर्टिकल एन यूज़ होगा। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि अगर हम लेटर देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर है या वोवल लेटर है, उसके साथ हम आर्टिकल ए एन को फिल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तब आर्टिकल हमारा ए फिल होगा, और अगर वोवल साउंड है तो आर्टिकल हमारा एन फिल होगा। तो देखो उसके लिए हमारा एन हमें कब यूज़ करना है, जब हमारा लेटर तो कॉन्सोनेंट होगा बट साउंड कौन सा होगा, वोवल साउंड होगा, तो हमें आर्टिकल एन यूज़ करना है। मीन्स जो मस्ट क्या है, साउंड। तो साउंड अगर वोवल है तो आर्टिकल एन, अगर कॉन्सोनेंट ही लेटर है और कॉन्सोनेंट ही साउंड है तो आर्टिकल ए, अगर वोवल लेटर है और वोवल ही साउंड है, मीन्स अगर वोवल ही है हमारा स्टार्टिंग का जो लेटर है ए ई ओ यू और वोवल ही साउंड है, तो डेफिनेटली हम एन को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, साउंड को। और इसके अलावा अगर वोवल लेटर है और साउंड उसका कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए, वोवल साउंड के लिए एन। लेटर डिपेंड नहीं करता कि वो कॉन्सोनेंट लेटर है या वोवल लेटर है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे देखो ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे एच से स्टार्ट है ना, बट ये एच यहाँ पे साइलेंट है, हम ऑनेस्ट तो नहीं बोलते, ऑनेस्ट मैन ही बोला जाता है। तो ऑनेस्ट यानी किसका साउंड है, अ का साउंड है। तो जहाँ पे भी हमारे जो ये स्वर होते हैं अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अंग, है ना, तो इन सब के साथ हम एन को यूज़ करते हैं। तो यानी हमारा ऑनेस्ट है तो ये हमारा एन, यहाँ पे हमारा आर्टिकल एन यूज़ हो गया। एम एल ए है तो इसमें भी देखो लेटर तो कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, बट एम, तो इसका प्रोनाउंस तो एम बोला जाएगा ना, तो साउंड कौन सा हो गया इसका, वोवल साउंड हो गया, तो इसके साथ हम आर्टिकल एन को यूज़ करेंगे। अब यूरोपियन है तो ए ई आई ओ यू है, तो वैसा ना, अगर हम देखेंगे तो हमारा ये लेटर तो वोवल है, लेकिन यूरोपियन य जो है हमारा वो साउंड तो कॉन्सोनेंट का है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ए को प्रायोरिटी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म में, वो भी यही सिस्टम है, तो ए। वुडन टेबल है, इसमें हमारा कॉन्सोनेंटी लेटर है और कॉन्सोनेंटी साउंड है, तो ए। येलो हमारा क्या है, येलो भी हमारा कॉन्सोनेंटी लेटर और कॉन्सोनेंटी साउंड है, तो ए येलो शर्ट। इस तरीके से ये तो हमारा फर्स्ट इसका रूल हो गया ए एन आर्टिकल के यूजिंग का, कि अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम आर्टिकल ए को प्रायोरिटी देंगे, अगर हमारा वोवल साउंड है तो हम आर्टिकल एन को फिल करेंगे। नेक्स्ट और हमारे इसके कुछ और भी इससे रिलेटेड हमारे हैं, ए एन से रिलेटेड जो यूजेज है विथ फ्रेजेज। अगर फ्रेजेज है तो उनके साथ भी हम अकॉर्डिंग टू साउंड हम प्रायोरिटी देंगे ए और एन को। जैसे टीम ऑफ है, गैंग ऑफ है, असेंबली ऑफ है, आर्मी ऑफ है, तो ये हमारी फ्रेजेज है, तो इनके साथ हम ए और एन को यूज़ करेंगे। इसके अलावा टू शो नंबर एंड क्वांटिटी, है ना, अगर नंबर और क्वांटिटी को शो करना होगा तो उसके लिए भी हम आर्टिकल ए एन को यूज़ करेंगे, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, इस टाइप से। सेंस ऑफ एनी या वन, अगर एक का सेंस होगा, क्योंकि इसका मतलब ही ए और एन का मतलब ही एक है ना, तो एनी या वन का सेंस होगा तो उसमें भी हम ए एन को यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर वॉज अ किंग, है ना, तो देयर वॉज अ किंग, मुकेश हैज़ अ डॉग, तो यहाँ पे ए का सेंस आ गया ना कि वह एक राजा था, यहाँ पे भी उसके पास एक डॉग था, है ना, तो उसके पास एक डॉग है। तो इस टाइप से जो भी एनी या वन का सेंस होगा वहाँ पे भी हम आर्टिकल ए एन को प्रायोरिटी देंगे। इसके अलावा अगर सेंस, पर, ईच, एवरी, रेशियो, क्वांटिटी, इस टाइप से भी अगर वर्ड्स होंगे तो भी हम वहाँ पे ए और एन को रेफर करेंगे। ही अर्न्स रेट 20,000 अ मंथ, है ना, तो यहाँ पे आ गया ना, ये हमारा एक पर मतलब उसकी अर्निंग है इतनी, है ना, कि पर मंथ उसकी अर्निंग इतनी है, तो यहाँ पे भी हम ए को प्रायोरिटी देंगे। और जैसे राइस इज सोल्ड एट रेट 30, तो वो भी क्या है, पर के सेंस में हो गया ना कि उसकी रेट कितनी है, एक जो 1 kg है उसकी रेट 30 है, तो यहाँ पे भी हम ए को प्रायोरिटी देंगे। तो इस टाइप से भी कोई भी सेंटेंसेस होंगे तो उनमें भी हम ए और एन को प्रायोरिटी देंगे। इसके अलावा विथ 2 एडजेक्टिव्स, अगर 2 एडजेक्टिव्स है किसी भी सेंटेंस में तो उसमें भी हम आर्टिकल ए एन को रेफर करेंगे। देखो अब ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, अब यहाँ पे ब्लैक भी एडजेक्टिव है और यहाँ पे वाइट भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है ना, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि एक ब्लैक और एक सफ़ेद का गाय, यानी दो काउज है, उनकी अलग अलग बात हो रही है, तो सेंस ऑफ टू की बात हो रही है ना यहाँ पे, यानी एक ब्लैक काऊ है और एक वाइट काऊ है, तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया आर्टिकल्स हमारा। नेक्स्ट है हमारा इसी में एडजेक्टिव्स ही है, ये भी अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, सेंस ऑफ वन, अब यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, मीन्स एक लड़का जो लंबा भी है और जो हैंडसम भी है,
तो अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, तो उसी बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल्स ए और एन को रेफर करेंगे। इसके अलावा बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए एन को यूज़ करेंगे। सिंगुलर है तो ऑब्वियसली ए एन है, काउंटेबल है तो ए एन है। अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पे काउ है ना, काउंटेबल नाउन है ना, तो उसके साथ हमने ए को यूज़ किया। आई एम अ टीचर, है ना, तो ये भी एक चीज़ है ना, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हमने ए को यूज़ किया। इसके अलावा हमारे जो ए और एन के यूजेस है, देखो एक हमारा इसका यूजेस किया जाता है बिफोर वर्ब, है ना, वैन यूज एज ए नाउन, वर्ब से भी पहले यूज़ किया जाता है जब वो एज ए नाउन यूज़ होती है, जैसे हिज सन हैज़ गॉन फॉर ए वॉक, तो अब यहाँ पे वर्ब हमारी यूज़ हुई है ना, तो जैसे वर्ब हमारी वॉक है, वॉक वर्ब है, लेकिन उससे फंक्शन किया क्या है, एज ए नाउन का फंक्शन किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स ए यूज़ होगा। विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उनके साथ आर्टिकल्स ए एन को हम यूज़ नहीं करते, है ना, लेकिन जब ये क्वालिटी को शो करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब हम आर्टिकल ए एन को यूज़ करेंगे। जैसे मनाली हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, है ना, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसने क्वालिटी को शो किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया है। नेक्स्ट है टू शो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, इसमें हम अगर कैरेक्टर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने हो तो उसके लिए भी हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। ही इज़ अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन, अब यहाँ पे रवि की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बात हो रही है ना, कि ही इज़ अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन, कि वो डिफरेंट रवि है, तो इसलिए यहाँ पे ए यूज़ किया गया कि उसके कैरेक्टर से, मतलब उसको अलग डिफरेंट बताने के लिए, है ना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने के लिए हमने ए को यूज़ किया, अदरवाइज यहाँ पे भी ए यूज़ नहीं होगा। और देखो इसके अलावा हम ए और एन को यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशन के साथ भी, प्रोफेशन के साथ, है ना, जैसे ही इज़ एन इंजीनियर, आई एम ए टीचर, इस तरीके से, है ना, शी इज़ एन एथलीट, इस टाइप से जब प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन बताना होता है तब भी हम यूज़ करते हैं। एक और छोटा सा मिस रह गया, देखो जो एन यूज़ किया जाता है वो एब्रीवेशन के साथ मोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है ना, एब्रीवेशन के साथ हम ए को भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने एन को तो यूज़ कर लिया, जैसे हिज फादर इज़ एन एम ए, है ना, अब यहाँ पे एम ए है तो यहाँ पे हमने एन को यूज़ कर लिया। ए को भी यूज़ कर सकते हैं कि आई एम, जैसे आई एम ए बी ए, है ना, मैं बी ए हूँ, तो यहाँ पे हमने ए यूज़ कर लिया इस तरीके से। ही इज़ एन आर आई, इस टाइप से, तो एब्रीवेशन भी जहाँ पे होंगे वहाँ पे भी हमें आर्टिकल ए और एन यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू साउंड, ठीक है। अब हमारा इसकी सेंटेंस देखते हैं कुछ हमारे आर्टिकल ए और एन के। एप्पल फैल फ्रॉम ट्री, है ना, तो अब यहाँ पे एप्पल है तो वोवल है ना, वोवल ही साउंड है, तो एन एप्पल फैल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट है हमारे इटालियन कैम टू सी मी, अब यहाँ पे देखो एन एप्पल फैल फ्रॉम, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बात नहीं की गई है ना, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि एक एप्पल गिरा, फैल फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री से एक एप्पल गिरा। इटालियन कैम टू सी मी अवर एगो, है ना, तो इटालियन है तो यहाँ पे साउंड भी वही है, वोवल भी वही है, तो एन इटालियन कैम टू सी मी अवर, अब यहाँ पे भी एन आएगा, ये यहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट है कॉपर इज़ यूजफुल मेटल, यूजफुल वही हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे भी ही इज़ क्या आएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट। ही बॉट हॉर्स एंड ही बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो, वो हमारा साउंड के हिसाब से, जो वोवल साउंड और जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ हम पढ़ते हैं जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, तो जो द है हमारा क्या है, वो एक स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। एक डेफिनेट आर्टिकल एक सर्टेन है, एक श्योर है ना, जो किसी भी नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, यानी कोई भी कॉमन नाउन है, इसमें कोई हमें ये नहीं बताया गया, मतलब कोई कॉमन नाउन है, जैसे कॉमन नाउन कोई भी चीज़ हो सकती है ना, जैसे गर्ल है वो भी एक कॉमन नाउन है, स्टूडेंट है वो भी एक कॉमन नाउन है ना, इस पे मतलब इसके अंदर एक कॉमन नाउन के बारे में जब स्पेसिफिक हम उसके बारे में बताते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, है ना, इनटू द रिवर, अब हमने ये एग्जांपल लिया, तो अब यहाँ पे बॉल क्या है,
एक स्पेसिफिक बॉल की बात की गई, इसलिए यहाँ पे द लगा। ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, उसने उस बॉल को नदी में फेंका, है ना। तो कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक बॉल है जिसके लिए यहाँ पे द यूज़ किया गया है, क्योंकि उसके लिए तो, हालांकि बॉल एक क्या है, कॉमन है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसके लिए तो उसकी स्पेसिफिक बॉल है ना, उसके लिए तो उसकी स्पेशल बॉल है कि उसने बॉल को नदी में फेंका, तो मतलब उसकी जो भी वो बॉल है वो उसके लिए स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर उसकी बॉल है। तो उसने बॉल को नदी में फेंका मीन्स एक कॉमन नाउन से पहले हमने आर्टिकल द यूज़ किया। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा ही है, देखो, द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, है ना। अब ये वहाँ पे है, अब मदर है, तो मदर हम सभी की जो मम्मी होती है उसको मदर ही बोलते हैं, है ना, और तो कुछ है नहीं, मदर ही है ना कॉमन हमारा नाउन। तो इसके आगे भी हमने द लगा दिया, द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। अभी जो बेबी है वो भी पर्टिकुलर एक ही बेबी की बात की, उसी के बेबी की, कि मदर अपने बेबी की देखभाल करती है, तो यहाँ पे भी बेबी से पहले भी द। इसलिए जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक जब चीज़ों को हम एटलाइज करते हैं तो वो हमारे वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होता है, हमारा द। इसके अलावा देखो, द हमारा कहाँ यूज़ किया जाएगा, फॉर डायरेक्शंस, है ना। जो डायरेक्शंस होती हैं उनके लिए भी हम द यूज़ करते हैं। देखो इस तरीके से, हमारी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस टाइप से कोई भी डायरेक्शन है उनके लिए भी हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ईस्ट, द अपवर्ड्स, द डाउनवर्ड्स, इस तरीके से। द सनराइज इन द ईस्ट, है ना, ये भी हमारे एक डायरेक्शन है, तो इसके साथ हमने द को यूज़ किया। नेक्स्ट है आफ्टर प्रॉपर नाउन टू शो प्रोफेशन, है ना। हमने जो प्रॉपर नाउन है हमारा, तो प्रॉपर नाउन क्या है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर ही होता है ना, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, आर्टिकल द को यूज़ किया। जैसे प्रकाश द टाइपिस्ट, है ना, तो प्रकाश द टाइपिस्ट हमने प्रॉपर नाउन की जस्ट आफ्टर यूज़ करना है उसकी प्रोफेशन को दिखाने के लिए। अगर नॉर्मली प्रोफेशन की बात होगी, जैसे आई एम अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, तो वहाँ पे तो हम आर्टिकल ए एन को प्रिफर करेंगे। लेकिन अगर जस्ट प्रॉपर नाउन के बाद अगर उसका प्रोफेशन दिखाना होगा तो प्रकाश द टाइपिस्ट, तो यहाँ पे हमने द को यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर डेट दी हुई है ना, किसी भी मंथ का जो नेम उसकी डेट दी हुई है, तो उसके साथ भी हमने आर्टिकल द को यूज़ करना है। जैसे द 14th ऑफ नवंबर, तो इस तरीके से डेट थी 14th, तो उसके साथ हमने द को यूज़ किया है। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ईयर्स के साथ हमने द को यूज़ नहीं करना। जैसे अगर 1980 लिखा हुआ है तो उसके साथ हमने द को यूज़ नहीं करना, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। 2020 लिखा हुआ है तो इसके साथ भी हमने द को यूज़ नहीं करना, ये हमारा रॉन्ग है। कहाँ पे यूज़ करना है, हमने डेट के साथ, जब द 14th ऑफ नवंबर, इस टाइप से। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा हमारे आर्टिकल्स द यूज़ होता है बिफोर स्टेट या कंट्री, है ना, पर्टिकुलर सेंस में ही होता है। इसका भी पर्टिकुलराइज अगर कोई सेंस है तभी उसका यूज़ होगा। जैसे द इंडिया ऑफ 1947, है ना, तो पर्टिकुलराइज बता दिया उसका कि 1947 का इंडिया, है ना। वैसे नहीं होता, वैसे हम इंडिया इज़ अ बिग कंट्री इस तरीके से ही लिखेंगे, बट यहाँ पे अगर पर्टिकुलराइज सेंस बता दिया उसका तो हमने यहाँ पे द को यूज़ किया। बिफोर सम स्टेट्स एंड कंट्रीज़ नेम, कुछ स्टेट्स और कंट्रीज़ नेम के साथ यूज़ होता है, वैसे नहीं होता। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूएसएसआर, इस टाइप से। या इसके अलावा बिफोर कोर्स ऑर्केस्ट्रा, इनके साथ यूज़ होता है हमारा द। जैसे द बैक कोर्स है, द ये पिलाट पहिया ऑर्केस्ट्रा है, इस तरीके से कोई नाम है, तो इस टाइप से कोई भी ऑर्केस्ट्रा का नाम है या कोई कोर्स के नेम है, तो उनके साथ बैंड वगैरह है उनके साथ हम द को यूज़ करते हैं। प्लूरल सरनेम के लिए भी हम द को यूज़ करते हैं, जैसे द गुप्ताज, मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता एंड देयर किड्स, है ना, तो सबके लिए बात कर दी है, तो द गुप्ताज प्लूरल सरनेम के लिए भी। इसके अलावा टू शो डिफरेंट पर्टिकुलर पर्सनस को शो करने के लिए, जैसे देयर आर 2 मोहन्स इन द क्लास बट आई लाइक द मोहन हु इज़ रेगुलर, है ना। तो यहाँ पे किसकी डिफ्रेंशिएशंस को बता दिया गया, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, कि क्लास में वैसे नेम्स के आगे यूज़ नहीं होता, है ना। हम जो पर्टिकुलर जो नेम है उनके साथ हम यूज़ नहीं करते। अब जैसे हम ऐसे थोड़ी ना यूज़ करेंगे कि ब्लैंक मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो द मोहन इज़ अ गुड बॉय, ऐसे थोड़ी ना है, मोहन इज़ अ गुड बॉय, बस मोहन के आगे हमने द को यूज़ नहीं किया। बट अगर डिफ्रेंशिएशन को दिखाने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को, तब हम यूज़ करेंगे। अगर एक ही पर्सन की अलग अलग बात हो रही है, जैसे देयर आर 2 मोहन्स इन द क्लास, है ना, तो यहाँ पे देयर आर 2 मोहन्स इन द क्लास,
क्लास में 2 मोहन है, बट आई लाइक द मोहन। तो अब यहाँ पे इस मोहन के आगे आ गया, क्योंकि पर्टिकुलर एक मोहन की बात की गई है जो रेगुलर है। तो यानी पर्टिकुलर सेंस में अगर किसी की बात की जाती है तो वहाँ पे हम प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। विथ प्रॉपर नाउन टू शो क्वालिटी ऑफ अदर, देखो अब इसमें प्रॉपर नाउन के साथ ही है, बट क्वालिटी ऑफ अदर, जैसे मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, है ना, तो इसके अंदर क्वालिटी बता दी गई। अब जैसे अब ये लंदन है तो किसके साथ है, ये एक कंट्री के नेम के साथ है ना, तो मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, मतलब उसके अंदर एक अदर की जो है उसकी क्वालिटी को बताया, मतलब उसको इंडिया का लंदन कहा गया। तो इसलिए उसकी क्वालिटी को शो करने के लिए एक प्रॉपर नाउन के साथ भी हमने आर्टिकल द को यूज़ किया। द केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन, अगर अपोजिशन की बात होगी तब भी हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे, जैसे टैगोर द पोएट वॉज फेमस, इस तरीके से। अगर टाइटल और पोस्ट को डिनोट करना होगा तब भी हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे, जैसे द प्राइम मिनिस्टर है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, द प्रेसिडेंट है, इस टाइप से। विथ क्लॉजेज और फ्रेज के साथ यूज़ करेंगे। द गर्ल इन द कॉर्नर इज़ माई सिस्टर, स्पेशलाइज बता दिया गया हमने उसका, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। विथ पार्ट्स ऑफ बॉडी, आई कॉट हिम बाय द आर्म्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। बिफोर पब्लिक प्लेसेस, है ना, पब्लिक प्लेसेस द स्टेट बैंक, इस टाइप से कोई भी पब्लिक प्लेसेस है उसके साथ भी हम द को यूज़ करेंगे। विद म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब, सिनेमा हॉल्स, इन सब के साथ भी हम आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। फॉर डेजर्ट्स, रिलीजियस कम्युनिटी, द थार डेजर्ट, द हिंदूज, इस टाइप से। इसके अलावा देखो हमारा इंपॉर्टेंट है यूनिक थिंग्स, है ना, तो यूनिक थिंग्स के साथ हम द को यूज़ करेंगे। यूनिक थिंग्स जो संसार में इकलौती हैं, जो अकेली हैं, द सन है, द पोल स्टार है, द एयर है, द मून है, तो ये सब चीज़ें एक सिंगल चीज़ें हैं। तो कोई भी जो यूनिक थिंग्स हैं जो दूसरी नहीं पाई जाती उनके साथ भी हम आर्टिकल द को यूज़। इसके अलावा देखो फॉर गवर्नमेंट ब्रांचेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, इन सब के साथ भी हम द को यूज़ करेंगे। द जुडिशरी, द रेड फोर्ट, द बैटल ऑफ पानीपत, इस टाइप से। विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, द जनता दल, है ना, द बीजेपी, इस टाइप से। द हारमोनियम, द तबला, इस टाइप से। विद सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द टॉलेस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, इस टाइप से। लेकिन देखो इसके अंदर हमें एक चीज़, देखो हम सुपरलेटिव डिग्रीज में हम द को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ही इज़ ब्लैंक बेस्ट मैन, है ना, और यहाँ पे आ गया ही इज़ ब्लैंक बेस्ट। अब यहाँ पे देखो हमने दोनों, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें नाउन दे दिया, है ना, तो ही इज़ द बेस्ट मैन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे द को यूज़ करेंगे और ही इज़ बेस्ट, है ना, इस टाइप से। अब जैसे ये है शी इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट, और यहाँ पे आ गया शी इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल। अब ये इस तरीके से सेंटेंस है, तो आर्टिकल्स के हैं दोनों, लेकिन शी इज़ ऑनेस्ट कोई आर्टिकल नहीं, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। अगर इसके साथ नाउन दे दिया तो हम यहाँ पे आर्टिकल को फिल करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल को फिल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे नंबर्स, ठीक है, तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारा विथ कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी और कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ भी। द मोर ही गेट्स, द मोर ही वांट्स, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है हमारी मोर मोर, तो इसके साथ हमने आर्टिकल द को यूज़ किया। अब इसके कुछ ओमिशंस देखते हैं कि यहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, है ना, तो बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। जैसे इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, तो इंग्लिश से पहले यूज़ नहीं करेंगे। हिंदी इज़ स्पोकन इन इंडिया, तो इस टाइप से हम लैंग्वेजेस के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर प्रॉपर नाउन, अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो नो आर्टिकल यूज़। बिफोर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट, तो इसके आगे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर प्लूरल नाउन्स, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, है ना, गर्ल्स आर लिव इन दिस सिटी, तो इस टाइप से आर्टिकल्स जो प्लूरल नाउन्स है उनके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। विद मैन, वुमेन, मैनकाइंड, इन ब्रॉड सेंस में इनके साथ भी हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे
मैन इज़ मॉर्टल, है ना। तो ये पूरे ब्रॉड सेंस में बात की जा रही है कि मनुष्य मॉर्टल है ना, नश्वर है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। बिफोर नेम ऑफ मील, जैसे वी हैव डिनर एट नाइट, यहाँ पे मील की बात की गई है ना, जैसे वी इंजॉयड द डिनर ही गेव अस। अब देखो वी हैव डिनर एट नाइट, तो मील की बात है, कोई भी फूड की बात की गई है, आपको ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, कुछ भी है, तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी डिनर लंच ब्रेकफास्ट को अगर स्पेसिफिक वे में बताया गया है तो हम उसके साथ आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। जैसे वी इंजॉयड द डिनर ही गेव अस, तो कोई पर्टिकुलर डिनर की बात हो गई ना, कि कोई डिनर जो उसने हमें दिया वो टेस्टी था, है ना, या हमने उस डिनर को एंजॉय किया। तो इस टाइप से अगर पर्टिकुलर किसी की बात की गई तो हम वहाँ पे उस मील के आगे द आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। विथ कॉमन नाउन और वोकेटिव केस में भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। जैसे केम हेयर बॉय, तो यहाँ पे केम हेयर द बॉय इस टाइप से यूज़ नहीं होगा, है ना। बिफोर नेम्स ऑफ सीजन, इन स्प्रिंग, इन विंटर, तो ऐसे भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे शी वेंट टू कश्मीर इन द समर, अब जैसे यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे वैसे हम यूज़ नहीं करेंगे बिफोर नेम्स ऑफ सीजन, लेकिन अब यहाँ पे पर्टिकुलर सेंस में बता दिया गया शी वेंट टू कश्मीर इन द समर, मतलब वो समर के अंदर कश्मीर गई, यानी पर्टिकुलर सीजन की बात की गई है, तो यहाँ पे द समर आ गया। अगर ऐसे ही बोलेंगे, जैसे हम सिंपल ही बोल दिया ब्लैंक समर इज़ अ हॉट सीज़न, है ना, जो गर्मी है वो एक बहुत ही गर्म सीज़न है, तो यहाँ पे हम द समर यूज़ नहीं करेंगे, ओनली समर। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसकी बता दी गई कि वो कश्मीर समर के सीज़न में गई, तो हम यहाँ पे द समर को यूज़ करेंगे। देखो बेटा, अब ये नेक्स्ट हमारे कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेज है, ये हमारे कुछ, ठीक है, हम इनको, आप इनको करना, आप इनको देखना, है ना, आप इनको चैनल से ही देखना, यहीं से यूट्यूब से ही, आप वीडियो से ही देखना और इनको करना, खुद इनको सर्च आउट करना और इनको आप सेल्फ करना, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।